हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दिल्ली पुलिस AWTPO जिसकी वैकेंसी आई थी और अभी 26-27 तारीख को उसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पर सीट कंपटीशन कितना रह सकता है। स्टूडेंट तो कट ऑफ भी पूछ रहे थे, लेकिन भाई देखो, कट ऑफ का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, चाहे वो कितना बड़ा ही ज्ञानी ही क्यों ना हो, क्योंकि जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है आपके एग्ज़ाम के ऊपर कि आपका एग्ज़ाम कितना इजी या हार्ड आया है। मान लो आपका एग्ज़ाम बहुत इजी आ जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 80-90 तक पहुंच जाती है, लेकिन मान लो बहुत हार्ड आ जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में रह जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के ऊपर। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम जानें कि एक सीट के ऊपर पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। पर सीट कंपटीशन का मतलब ये है, जैसे आपको तो एक सीट ही चाहिए, एक सीट के ऊपर ही तो काम करोगे, तो उस एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं आपके साथ में, वो हम जानेंगे। और यहाँ पर मैं दो आपको बताऊंगा, दो पर सीट कंपटीशन बताने वाला हूँ। एक तो फॉर फिजिकल के लिए और एक फॉर किसके लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिजिकल में तो क्या है, आप हंसते हंसते क्लियर कर जाओ, क्योंकि वहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं, यानी कि लगभग 17,000 के अप्रोक्स उनको स्टूडेंट लेने हैं फॉर फिजिकल के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर फाइनल के लिए तो वहाँ पर आपको रोना आ जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमारी देखते हैं कि देखो, आपको वैकेंसी तो पता ही होगा कि किसकी कितनी वैकेंसी है। आपको ये पता होगा कि टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 5,61,207 फॉर्म फिल किए गए हैं। ये जो भी डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो SSC का जो ऑफिशियल जो RTA का जो रिप्लाई आया है उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। और आपको ये बता देता हूँ, जैसे जनरल कैटेगरी से 1,05,781 फॉर्म फिल किए गए हैं। OBC के लिए इतने। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जितना भी डेटा ये दिया गया है, ये दिया गया है कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। अब ये क्या है, ये दिया है वैकेंसी। जैसे जनरल में 320 वैकेंसी है, OBC में 191, EWS में 87। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और ये मेल और फीमेल दोनों की कंबाइन दी गई है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिजिकल के अंदर 20 गुना कैंडिडेट उनको लेने हैं। जैसे आपकी जनरल की वैकेंसी है 320, तो 320 में जब आप 20 गुना कैंडिडेट यानी 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैकेंसी हो जाती 6400। यानी कि फिजिकल के अंदर 6400 स्टूडेंट पास किए जाएंगे फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसे ही आप OBC के अंदर दे सकते हो, 191 वैकेंसी है, और जब 20 की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट उनको लेने हैं, तो 3820 कैंडिडेट उनको लेने हैं फॉर OBC के लिए। तो इस प्रकार से EWS के 1740, तो ये कैंडिडेट उनको लेने हैं फॉर फिजिकल के लिए। यानी कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद उनको 17,140 कैंडिडेट उनको फिजिकल के लिए पास करने हैं। तो यहीं से जो आपकी जो कट ऑफ है ना फिजिकल के लिए वो आसान हो जाती है। वहाँ पर आप क्या है, हंसते हंसते क्लियर कर जाओगे। जो भी एवरेज स्टूडेंट है वो भी क्लियर कर जाएगा और वो खुश हो जाएगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो फाइनल मेरिट की बात करेगा ना, तो वहाँ पर वो जो टॉपर होते हैं वही बाजी मारते हुए दिखते हैं। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस देखो, कोई भी कितना बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो कितना भी छोटा एग्जाम हो, अटेंडेंस पूरी कहीं पर भी नहीं रहती है। लेकिन ये क्या है, ये करंट की वैकेंसी है, अभी हाल ही में फॉर्म फिल किए गए हैं, हाल ही में इसका एग्जाम होने वाला है। फिर भी जो इसकी जो अटेंडेंस है वो अप्रोक्स 60% अटेंडेंस रहने वाली है। यानी कि 3,36,724 कैंडिडेट इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। और इससे या तो क्या होगा, 5-10 हज़ार ऊपर हो सकते हैं, या इससे 5-10 हज़ार नीचे रहेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है आपकी वैकेंसी कितनी है, फिजिकल में कितने पास होने वाले हैं, एग्ज़ाम के अंदर अटेंडेंस कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले मैं जो आपको जो बताने वाला हूँ पर सीट कंपटीशन, ये बताने वाला हूँ फॉर फिजिकल के लिए। जैसे आपका 26-27 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो उसके अंदर क्या है, उनको 17,000 कैंडिडेट पास करने हैं। तो उसके लिए आपकी पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाली है वो बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा फाइनल के लिए। अब देखो, मैंने आपको बताया कि 60% अटेंडेंस रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की मैंने आपको पीछे बताया था कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, और अगर हम 60% अटेंडेंस देखते हैं तो 63,468 स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे। और वैकेंसी कितने बताई थी मैंने फिर फिजिकल के लिए, 6400 वैकेंसी बताई थी आपको, 20 गुना कैंडिडेट थे।
तो आपका पर सीट कंपटीशन जो रहने वाला है वो 10, यानी कि एक सीट के ऊपर 10 कैंडिडेट, यानी कि बहुत ही कम है। ओबीसी का आप देख सकते हो 1,38,000 इतने स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे, वैकेंसी 3820 और एक सीट के ऊपर 36 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं। ये जो पर सीट कंपटीशन है फॉर फिजिकली ये और भी कम होने वाला है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे उसके आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होगा ये कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, पहली बार ही उनकी 12th पास हुई है और अभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। वो ना तो पढ़ कर गए हैं ना कुछ और करके गए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो तुक्का मारने गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 5-10% पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जोश जोश में बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर हवा में है। तो ऐसे करके मतलब आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है फॉर फिजिकली और भी कम होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर 10 बता रहा हूँ तो ये 5 रह जाएगा, ये 36 है तो ये 15 से 20 के बीच में सिमट जाएगा, ये 17 है तो ये 8 से 9 रह जाएगा। लेकिन जो अगर हम एक्चुअल कंपटीशन की बात करते हैं ना, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से पिछले 6 महीने या 1 साल से, वो जो क्रेमी जो स्टूडेंट है ना वो आपके 4 से 5 एक सीट के ऊपर लड़ते हुए दिखाई देंगे और असली फाइट आपकी उन्हीं से रहती है। आप फिजिकल के अंदर तो क्या है इजीली पास कर जाओगे, लेकिन फाइनल में क्या है आपको रोना आ जाएगा भाई, देख लेना। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो एक सीट के ऊपर 17, एससी में एक सीट के ऊपर 24, एसटी में एक सीट के ऊपर 14। तो ये मैंने बताया है पर सीट कंपटीशन फॉर फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए बताया है। अगर हम बात करें फॉर फाइनल के लिए, अब ये आपको दिख रहा होगा फॉर फाइनल के लिए, यानी कि देखो अब आपको मैंने बताया कि कितने कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे, उसके ऊपर आपको मैंने वैकेंसी बताई थी स्टार्टिंग में कितनी वैकेंसी है। तो इतने स्टूडेंट मान लो एग्जाम देने गए और वैकेंसी है 320, डायरेक्ट उसको डिवाइड करोगे तो एक सीट के ऊपर 198 कैंडिडेट। आप देख सकते हो फिजिकली के लिए कितना है पर सीट कंपटीशन, वहाँ पर 10 था जनरल के लिए, क्योंकि क्या है वहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट उनको पास करने हैं, एक सीट के लिए 20 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल एक की बात कर रहे हैं हम स्पेशली आपके लिए, यानी कि एक सीट के ऊपर एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक सीट के ऊपर 198 और ओबीसी की तो आप देखते ही रह जाओगे भाई, एक सीट के ऊपर 724 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी तो उससे पहले एक फाइनल कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल में तो क्या 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं, वहाँ पर तो हर कोई बाजी मार जाएगा, हंसते हंसते हर कोई एग्जाम क्लियर कर लेगा। लेकिन बात आएगी ना जब फाइनल के लिए, जब आपकी कट ऑफ बढ़कर आएगी, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में एक सीट के ऊपर 338 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं, एससी के लिए 488, एसटी के लिए 280। तो भाई मेरा कहना ये है कि आपकी जो असली लड़ाई है ना, वो जो टॉपर होते हैं ना, जो 1000-1500 बच्चे होंगे, 1500 से 2000 बच्चे, आपकी लड़ाई उनसे है। आपका इजीली फिजिकल में नाम आ जाएगा, आपका टाइपिंग में नाम आ जाएगा, सब में नाम आ जाएगा। लेकिन भाई बाजी वही मारेगा लास्ट के अंदर जिसका जो नंबर है ना 100 में से जो एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर लेके आएगा ना टॉप 1000 के अंदर, क्योंकि वैकेंसी 800-900 के बीच में है। जो टॉप 1000 बच्चे होंगे भाई वही तो बाजी मारेंगे, और टॉप 1000 बच्चे तो आसानी से मिल जाते हैं भाई। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई घर पर पढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। अभी कल ही एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया, वहाँ पर आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी जा रही है, 90 के पास, 90 से नीचे तो कट ऑफ ही नहीं बन रही है भाई। तो आप देख सकते हो आपकी जो असली लड़ाई है ना वो टॉप के 1000 बच्चों में है। आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने थोड़ी एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आपने मन लगाकर तैयारी की, अगर आपने सिलेबस भी पूरा किया ना, तो भी आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनको 17,000 कैंडिडेट लेने हैं। लेकिन फाइनल की बात करें तो वहाँ पर 800 स्टूडेंट ही जाने हैं। तो मैं अभी भी कहता हूँ आपके पास अभी 15 दिन बचे हुए हैं, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कर डालो जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है, और दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो ये पूरा एनालाइज मैंने बताया है। और अब आप पूछोगे भैया आपने कट ऑफ के बारे में तो बताया नहीं, तो भाई देखो मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया है। कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर। अब मान लो एग्ज़ाम आपका बहुत इजी आ गया, ठीक है, देखते ही हर कोई कर रहा है, तो आपकी कट ऑफ 90 के पार चली जाएगी। अब मान लो थोड़ा पेपर मीडियम है तो 70 से 80 के बीच में रह जाएगी। पेपर मान लो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ गया तो 60 के अप्रोक्स रह जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर। अब मान लो मैं आज आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि भाई आपकी कट ऑफ 70-80 जाएगी, और मान लो आपका कल को पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया तो आपकी तो 50-60 पे रह जाएगी। फिर कल को आप मेरे को ही आके बोलोगे, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है पर सीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, कि भाई एक सीट के ऊपर आप फिजिकल में आसानी से बाजी मार सकते हो, लेकिन फाइनल की बात करोगे ना तो वहाँ पर जितना ज़्यादा नंबर आप लेकर आओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मैंने आपके लिए जो डेटा निकाला है, आपके लिए जो मेहनत की है, मुझे भी थोड़ा उसका क्या है बेनिफिट मिल जाए।